कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास शाखा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए वैकेंसी होने वाली है। ये संविदा वैकेंसी होने वाली है। अभी बहुत सारे जिलों में ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसका जो आवेदन जो है 6/10/2023 से जो है चालू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो होगा 7 नवंबर 2023 तक। ठीक है, 7 नवंबर तक आप जो है शाम के 5 बजे तक जो है आपको कहाँ आवेदन करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जो है आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन जो है करना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे तो किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है उसको देख लीजिए। तो आपका जो है जिला मिशन समन्वयक का 1 पद रखा गया है, जेंडर विशेषज्ञ का 1 पद रखा गया है, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ का 1 पद है, कार्यालय सहायक का 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 1 ही पद है और मल्टीटास्क स्टाफ का भी 1 ही पद है। आप पेमेंट देख सकते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए 31,450 रुपए, जेंडर विशेषज्ञ के लिए आपका 25,780 रुपए, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए जो है 20,900 रुपए और कार्यालय सहायक के लिए आपका 18,420 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका 14,200 रुपए और मल्टी टास्क स्टाफ के लिए आपका 11,720 रुपए रखा गया है। ठीक है, तो ये संविदा जो नियुक्ति होगी ये जो होगा नियम 2012 के अनुसार जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी और इसके आगे की सारी जानकारी जो भी रहेगी वो आपको जिले के वेबसाइट www.raigad.gov.in। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हाँ, तो ये भी वही है। ठीक है, और इसमें अपन देख लेते हैं कि चयन हेतु जो है आवश्यक शर्तें क्या रखी गई हैं। तो आपका जो न्यूनतम जो है 21 वर्ष और सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम 50 वर्ष जो है रखा गया है आपका एज लिमिट। आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा आपको जो छूट मिलनी है नहीं मिलनी है ना। और आपकी जन्म तिथि की बात करें तो आपका जन्म तिथि 1/1/2023 की स्थिति में देखा जाएगा और आपका जो है 8वीं और 10वीं का जो अंक सूची होगा आपका उससे जो है आपका बर्थ डेट जो है वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको जो है 2 अंक जो है एक्स्ट्रा बोनस दिए जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, ये भी देख लीजिए कि जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं रखा गया है। आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो भी हैं वो सारे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी के जो पद हैं जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो उन पदों के लिए जो है छत्तीसगढ़ का होना जो है अनिवार्य है। और अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी जरूरी नहीं माना गया है तो उनको जो है 2 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो आपका जो है विवाह जो है एज लिमिट से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपको जो है 50 रुपये का स्टैम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र बनवा कर जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ। हाँ, इसमें मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताने वाला हूँ तो आप जो है बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। प्रत्येक पद के लिए जो है आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, है ना। हर पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर इस चीज़ को हर कोई भूल जाता है तो इस चीज़ को आप मत भूलिए। बिल्कुल से क्या है इनमें सीधा बोला गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है पत्र सीधा सीधा निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको अमान्य कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, आपका पात्र सूची में भी नाम नहीं आएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लिफाफे के ऊपर क्या करना है, आपको जो लिफाफा तैयार करेंगे आप पोस्ट करने के लिए उस लिफाफे के ऊपर में आपको लिखना होगा कि आवेदन पत्र में पद का नाम। ठीक है, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए और अपना जो प्रेषक में आप तो अपना नाम और एड्रेस तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन साथ में आपको अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर भी उस पर डालना है। ठीक है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। उसके बाद और आपको देख लेते हैं। हाँ, तो आपका जो है मूल्यांकन या चयन कैसे किस बेसिस पे जो है आपका किया जाएगा। तो टोटल 100 नंबर के बेसिस पे आपका चयन किया जाएगा। 100 में से 60 नंबर आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नंबर पर आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है 18 नंबर आपका जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रहेगा उस बेसिस पे आपको जो है 60 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के बेसिस पे 18 नंबर मिलेंगे। हर साल के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 नंबर बोनस दिया जाएगा। तो ये हो गया टोटल 80 नंबर। 80 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उस मेरिट सूची के बेसिस पे जो है आपको जो है कौशल परीक्षा या वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर किसी पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा दोनों ली जाती है तो कौशल परीक्षा में 10 अंक होंगे और साथ में वॉक इन इंटरव्यू में 10 अंक होंगे। और अगर दोनों में से कोई एक लिया जाता है, वॉक इन इंटरव्यू हो या फिर आपका कौशल परीक्षा हो, तो दोनों में जो भी आपसे लिया जाएगा उसमें 20 अंक होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो जिला मिशन समन्वयक का जो है समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड रखे गए हैं। इस फील्ड में आपके पास स्नातक है और साथ में आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में काम करने की क्षमता है आपके पास, और साथ में संबंधित क्षेत्र का आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव है तो आप जो है इसके लिए जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लें तो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा, मतलब कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एमएस ऑफिस और टाइपिंग भी अनिवार्य में आपको आनी चाहिए, और जेंडर के संबंधित कार्यों में जो है 3 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। और अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, और आपको जो है कंप्यूटर भाषा में आपके पास अनुभव है टाइपिंग का तो वो भी जो है आपको थोड़ी सी प्राथमिकता मिल जाएगी। तो वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्यों में स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस में काम करने का क्षमता, और आपके पास टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और साथ में आपके पास वित्तीय साक्षात्कारता एवं वित्तीय समावेश से संबंधित जो है आपके पास 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और स्नातकोत्तर डिग्री जो भी है ना, अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है और आपको जो है अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर टाइप करने का आपके पास अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं तो कार्यालय सहायक की बात करें तो लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और लेखा संबंध कार्यों का जो है शासकीय अशासकीय में जो है आपका 3 वर्षों का अनुभव रखा गया है। और अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य या आईटी अन्य क्षेत्रों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस और टाइपिंग आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना, 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में अगर आपने अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव प्रेषित करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो जो है आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास हुए होने चाहिए, और साथ में आपके पास जो है भृत्य या सफाई कर्मी का जो है 2 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ और आपको डिटेल जो है बताने लायक हो तो हाँ, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जो है 7/11/2023 आपका लास्ट डेट होने वाला है, और आपको पोस्ट कहाँ पे करना है तो पोस्ट आपको करना होगा कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, गायत्री मंदिर के पीछे, तुर्की तालाब के पास, जिला सारंगगढ़, भिलाईगढ़, छत्तीसगढ़। फिर पिन कोड आपका रहेगा 496445। ठीक है, तो आपको जो है रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर, इन तीनों माध्यम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इस आवेदन का प्रारूप आप जो है प्रिंट आउट निकल महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग के लिए निकल गया हुआ है, जिसमें जो है बहुत ही खास भर्ती है। इसके अंतर्गत अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी जिला दुर्ग में, तो उसी के निर्धारित दिशा निर्देश पे जो है राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 8 स्वीकृत पदों की संविदा भर्ती हेतु किया जा रहा है, जो कि 27/10 कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आपको आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए durg.gov.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। पूर्णतः ऑफलाइन आवेदन है, बिल्कुल ऑफलाइन आवेदन है, आप बिल्कुल इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो संविदा भर्ती जो है जिला मिशन समन्वयक की भर्ती निकल गई, जिसमें एक पोस्ट है, 31,450 रुपये पेमेंट है। जेंडर विशेषज्ञ की 2 पोस्ट है, 25,780 रुपये वेतनमान है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ की 2 पोस्ट है, 20,900 रुपये वेतन है। कार्यालय सहायक का 2 पोस्ट है, 18,420 रुपये पेमेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14,200 रुपये। मल्टीटास्क स्टाफ की 1 पोस्ट निकल गया है, जिसमें जो है 11,700 रुपये वेतन मिल पाएगा। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, और इसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ठीक, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो। ठीक, और यहाँ पे आयु सत्यापन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 8वीं और 10वीं की अंक सूची की आवश्यकता होगी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जिला समन्वयक या तथा जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, जिसमें 2 अंक का बोनस मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अगर आपकी उम्र जो है विवाह जो है अधिकतम कम वर्ष में हो गया, ठीक, कम आयु में, तो 21 वर्ष से पहले हो गया तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में जो है नोटरी करवा के देना होगा, शपथ पत्र। ठीक है, और जो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो है अलग अलग आवेदन करना होगा प्रत्येक पद के लिए। ठीक, तो यहाँ पे लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर
वह आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता जो है आप मोबाइल नंबर के साथ जो है जरूर अंकित करें। ठीक, उसके बाद जो है आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली किस प्रकार से होगा, तो 100 अंक का आपका पेपर होगा। इसमें जो है 60 अंक आपको न्यूनतम अर्जित करना है और 18 अंक का जो है यहाँ पे अनुभव के आधार पर आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, पर वर्ष के हिसाब से 2 अंक बोनस तो मिलने ही छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को। और उसके बाद जो है 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। 60 अंक जैसे मैंने आपको बताया और 20 अंक जो है इसमें कौशल परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा, 10 अंक मेरिट के आधार पर। ठीक, उसके बाद जो है जिला समन्वयक के लिए जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड में काम करना चाहिए, काम आना चाहिए। ठीक, और ये जो है आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए BA समाज शास्त्र में, 3 वर्ष का अनुभव कंप्यूटर का ज्ञान, और जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का कार्य करने का अनुभव। वित्तीय साक्षरता में भी यही है, अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक में लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। ठीक, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में कार्य करने का अनुभव। डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, IT का कोर्स, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक, मल्टीटास्क स्टाफ के लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी संस्था द्वारा आपके पास 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, नियुक्ति की अवधि जो है 2 वर्ष की अवधि होगी, जिसमें पूर्णतः संविदा और 1 वर्ष जो है इसमें अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक, 3 वर्ष का इसमें कार्यकाल रहेगा। और आवेदन पत्र दिनांक जो है 27/10/2023 को कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग 5 बिल्डिंग बाल गृह परिसर दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में समय से पहले रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो आवेदन का प्रारूप जो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे, आवेदक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, जन्म तिथि अंकों में शब्दों में, और जो छोटा मोटा जानकारी यहाँ पे उस सबको फिलअप करेंगे। और अपना जो है शैक्षणिक योग्यता डाल के, अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। और अनिवार्य रूप से संलग्न जो सूची है इसको डालना जरूरी है। और जो भी आप यहाँ पे आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, इसमें पोस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो उसको क्रम वाइज जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, कौन कौन सा नंबर डाल के, नंबरिंग करके। और घोषणा पत्र के साथ जो है आवेदन पत्र पे यहाँ पे हस्ताक्षर करके आपको इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर देना 27/10/2023 तक। ठीक।